शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 14 मई और दिन गुरुवार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:31 और सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:07 से सुबह 4:49 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। वहीं राहु काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:41 तक रहेगा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का आज का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु पुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात न मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैष्णवदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञानुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच जाता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है। इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपके ही हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं। तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस आख्यान का स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली एवं वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म शाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
समस्त देवी देवताओं की जय। इसके आगे राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी ने क्या कहा, यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।